Good morning, guys. This is Brijesh Kumar. Discuss about industry. कि what is the industry? उद्योग क्या है, उद्योग बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जो NCERT 8 चल रही है, जिसका आप आज जो चैप्टर है वो क्या है, 5 चैप्टर है जो रिलेटेड है उद्योग से संबंधित। इसके बारे में आज अध्ययन करते हैं। तो उद्योग क्या है, व्हाट इज़ द इंडस्ट्रीज। तो उद्योग आपको पता ही है, अगर आपने क्रियाकलाप पढ़े होंगे तो क्रियाकलाप में दे रखे हैं तो प्राथमिक क्रिया हैं, द्वितीय क्रिया हैं, तृतीय क्रिया हैं, चतुर्थ, पंचम, ये क्रिया एक्टिविटीज़ है ह्यूमन की। तो द्वितीय क्रिया को हम ब्लू कॉलर वर्कर के नाम से भी जाना जाता है। उद्योग की क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो मेरे प्रिय दोस्तों, किसी भी राष्ट्र या देश प्रदेश में को जो विकास करना है तो उसे अपने उद्योगों को, चाहे कृषि संबंधित उद्योग हों या आपके मिनरल से संबंधित उद्योग हों, वो आपको क्या है स्थापित करने होंगे, जिससे कि उसके जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के साथ साथ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या है एनहांसमेंट हो और सभी को प्रोवाइड हो, जिससे देश का विकास हो। तो इसके लिए द्वितीय क्रियाकलाप विनिर्माण जो वस्तुएं हैं वो कच्चे माल के लोगों के लिए अधिक मूल्य उत्पादन जो मिलता है उसको प्रोडक्ट किया जाता है। जैसा कि आप जानते हो, जैसे कागज़ बनाना एक लुगदी बनाई जाती है जो पेड़ पौधों से मिलती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो आपको विनिर्माण प्रक्रिया 2 चरणों में हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर? तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। तो उद्योग का संबंध आप समझ सकते हो आर्थिक गतिविधियों से है, यानी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ से है, जो कि वस्तुओं को जो प्रोडक्शन होती हैं, चाहे आपके मिनरल से रिलेटेड हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, जो सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित होता है। तो जैसे आपका लौह इस्पात संयंत्र है, चाहे चीनी उद्योग है या सूती वस्त्र उद्योग है, ये सारे उद्योग जो लगाए जाते हैं, इसके लिए कुछ उद्योग संबंधित कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो वहीं पर स्थापित होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है, एक वेबर महोदय ने न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत दिया था। ज़्यादातर इस सिद्धांत के थ्रू ही उद्योग को क्या है इंस्ट्रूमेंट किया जाता है, स्थापित किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो उद्योगों का वर्गीकरण आप देख सकते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो आप समझ सकते हो, रॉ मटेरियल है, साइज़ क्या है, इसका स्वामित्व कौन है, के आधार पर किया जाता है। जो हमें कच्चा माल उपयोग के आधार पर उद्योग चाहे किसी भी आधार से पर हो, चाहे आपका कृषि से संबंधित हो, खनिज पर आधारित हो या समुद्र आधारित पर हो या वन आधारित हो, ये उद्योग किसी से रिलेटेड हो सकते हैं। ये उद्योग वहीं लगाए जाएंगे जहाँ कच्चे माल पर्याप्त मात्रा में होगा या इसके मीडियम रूप में कच्चे माल प्राप्त होता होगा। क्लियर फ्रेंड्स? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए, काफ़ी मेंस और प्री के लिए और अदर कंपटीशन, चाहे आप ईपीट्रिपलएससी तैयारी कर रहे हो, ईपीसीएस तैयारी कर रहे हो, अदर किसी भी स्ट्रीम में तैयारी कर रहे हो, उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि कच्चे माल के रूप में आपको पता ही है, वनस्पति जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन जैसे वनस्पति तेल है, सूती वस्त्र है, डेयरी के सामान हैं, चर्म उद्योग के आधार हैं, ये सारे हैं। लेकिन आपको ये पता है, जो खनिज आधारित उद्योग होते हैं जो बेस ऑफ इंडस्ट्री डिपेंडेंट ऑफ मिनरल्स, तो प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। उद्योगों के उत्पादन और अन्य उद्योग जो पोषण करते हैं अयस्क के रूप में, जो लोहा खनिज आधारित उद्योगों का उत्पादन है, इस पर कई उद्योगों का जो निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से भारी मशीनों, भवन निर्माणों, सामग्री, रेल के डिब्बे आदि बनाए जाते हैं। समुद्री आधारित उद्योग हैं, सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण है, उद्योग मत्स्य तेल निर्माण है। कुछ उदाहरण जैसे वन आधारित उद्योग होते हैं जो आपके वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होता है, वो उसमें आपका पता है लुगदी कागज़ किससे बनाया जाता है, लुगदी कागज़, औषध रसायन, फर्नीचर, भवन आदि संबंधित ये उद्योगों को स्थापित किया जाता है।
तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर फ्रेंड्स। अब आता है आकार, साइज। उद्योग के जो आकार हैं वो निवेश की गई पूंजी की राशि नियोजित लोगों को जो संख्या में उत्पादन की मात्रा से है, जो आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जाता है, लघु उद्योग, बृहद उद्योग, और एक आते हैं आपके कुटीर उद्योग। या इनको हम घरेलू उद्योग छोटे पैमाने पर स्थापित किए जाते हैं। क्लियर। जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा ही जो उत्पादों का निर्माण हाथों से होता है, जिसमें टोकरी बनाई जाती हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, या हस्त निर्मित कुछ वस्तुएं ऐसी बनाई जाती हैं जो कुटीर उद्योग के नाम से जानी जाती हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में जो वस्तुओं का जो प्रोडक्ट करते हैं, हाई प्रोडक्ट होता है, और उनकी जो कंपैरिजन है वो बड़े छोटे पैमाने के उद्योगों से तुलना कर सकते हैं। पूंजी व प्रौद्योगिकी जैसे कैपिटल्स एंड आपका टेक्नोलॉजी का जो आपका यूटिलिटी होती है, बड़े पैमाने पर उद्योगों के पूंजी का निवेश अधिक प्रौद्योगिकी हाई जो स्तर का है, वो जैसे रेशम बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण, बड़े लघु उद्योग बारे में ये ऑटोमोबाइल की मशीनें आदि बनाई जाती हैं। क्लियर। तो आप इस चित्र में अवलोकन भी कर सकते हैं। जिस तरह से ये पेटा दे रखा है, पेटे से आपको क्या है पता ही है, आपके पेटे से किस प्रकार के पंछी पेठा ये वगैरह तैयार किया जाता है। जो बुनकर हैं ये अपना बुनाई कढ़ाई का काम कर रहे हैं। तो स्वामित्व के आधार पर कुछ ऐसे उद्योगों को निजी क्षेत्र या राज्य स्वामित्व या सार्वजनिक क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र या सहकारी क्षेत्र, इनमें आपको पता ही है वर्गीकृत किया जाता है। जो निजी क्षेत्र के जो उद्योग का स्वामित्व का संचालन है वो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का स्वामित्व जो संचालन के द्वारा होता है। और हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें संयुक्त क्षेत्र उद्योग का जो होता है उससे रिलेटेड है। तो आप समझ सकते हो स्वामित्व और संचालन राज्य व्यक्तियों के समूह को जो लिमिटेशन होता है। उद्योगों का उदाहरण आप कह सकते हो कि सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व संचालन कच्चे माल के उत्पादकों, पूर्तिकारों, कामगारों दोनों द्वारा ही होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी, ये आदि क्या है, ये सारे उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। उद्योग की जो अवस्थी को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, कॉज ऑफ अबाउट टू इफेक्टेड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो हमारे अवस्थित हैं, जो लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो इसको स्थापित की जाएगी, तो उससे रिलेटेड जो हैं, जिस तरह से आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पर बहुत अच्छा दे रखा है, समझाया है, आप इसकी आवश्यकता होती है। तो ये है मेजर पार्ट ऑफ रिलेटेड ऑफ इंडस्ट्रीज़ लाइका, जिस तरह से समझ सकते हो, जैसे कम्युनिकेशन है, परिवहन है, भूमि है, इलेक्ट्रिसिटी है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, कैपिटल है, मार्केट है एंड वाटर है। इसके बारे में आपको जो सारी ये सुविधाएं होंगी और वहीं पर आपका उद्योग को स्थापित किया जाएगा। क्लियर। तो ये आप समझ सकते हो। वे कारक जो उद्योग को अवस्थित को प्रभावित करते हैं, अभी हमने चर्चा की, इस डायग्राम में देखा है आपने। कच्चे माल की उपलब्धता जैसे भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन, बाजार, उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां उनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से नॉर्मल रूप से अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन समटाइम कभी कभार क्या होता है, सरकार कम दामों में विद्युत उपलब्धता या कम परिवहन लागत में ही आप समझ सकते हो अवसंरचना प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्र में भी ये उद्योगों को स्थापित किया जाए, नगरों और शहरों का विकास में वृद्धि हो। क्लियर। औद्योगिक तंत्र क्या है, इंडस्ट्री सिस्टम क्या है। उद्योग तंत्र में निवेश प्रक्रम निर्गत शामिल हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता और परिवहन, विद्युत और इसके अन्य अवसंरचना शामिल हैं। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चा माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पादन और इससे अर्जित आय, सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास है, मानव श्रम है, कारखाना है, परिवहन लागत है, निवेश हो सकते हैं। ओटाई कटाई जो कटाई होता है, बुनाई रंगाई जो छपाई काम होता है, ये सारे कमीज आदि से
ये सब लेबर पर किया जाता है और ये सारा कच्चा माल हमें मिल जाता है, तो हम ये सारा काम कर सकते हैं। अब आता है औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रीज रीजन। औद्योगिक प्रदेश का जो विकास है भाई लोगों, तब होता है जब कई तरह के उद्योग यानी कि एनी इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे के ईच अदर निकट स्थित होते हैं, नियर ऑफ स्टेट होते हैं, और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। और विश्व के प्रमुख उद्योग प्रवेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप और पूर्वी एशिया है। जो मुख्य उद्योग प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, समुद्र पत्तनों के समीप ये शेष आदि कोयला निकट के स्थान पर स्थापित किए जाते हैं। इसीलिए वेबर की थ्योरी है न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत, ये काफ़ी कारगर है। क्लियर? तो मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ इस मैप के थ्रू आप देख सकते हो ये उद्योग प्रदेश हैं, जिस तरह से ये दे रखा है। अगर हम एक एक कॉन्टिनेंटल की बात करें तो यहाँ हम देखें पहले साउथ अमेरिका। तो जो साउथ अमेरिका में हैं तो यहाँ देखेंगे सेंट आंगो, ब्राज़ील, ब्यूनस आयरेस, मोंटेविडियो, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, बहिया तट है, बोगोटा है, कराकस है, इक्वाडोर है, लीमा है, सेंट आंगो है। ठीक है ना, ये दे रखा है। मध्य अमेरिका में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिको सिटी है, जुआन डी फूका है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लॉस एंजल्स है, सैन डियागो है, सैन फ्रांसिस्को है, वैंकूवर, सिएटल है। ठीक है ना, इसके बाद फोनिक्स है, डेनवर है, गल्फ तट है, एंग्लो अमेरिकन विनिर्माण पट्टी भी है। ये सारी ब्लैक रूप में ये आपको शो हो रही है। अब हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप आपका आता है घाना, नाइजीरिया, खार्टूम, नैरोबी, डरबन, केप टाउन, कैरो, ये सारे क्षेत्र हैं। और यहाँ पर देखेंगे मध्य एशिया वाला है, इसमें इजराइल है, इराक, कुवैत, ईरान, जो फरगाना, ये घाटी है, ये आपको देख सकते हैं। और ये यूरोप में कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखेंगे पश्चिमी यूरोप है, ठीक है ना, पूर्वी यूरोप है, यहाँ कुछ क्षेत्र हैं जैसे यूक्रेन में डोनबास क्षेत्र है, रूस में मॉस्को है, यूराल क्षेत्र है, कुजवास है, ये मंचूरिया है, चीन में कोरिया है, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया है, शंघाई है, वुहान है, गुजांग हांगकांग प्रदेश है, मनीला है। ठीक है ना, ये सारे जापान क्षेत्र। इधर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन है, सिडनी है, मेलबोर्न है, पर्थ है, न्यूजीलैंड है। ये सारे क्षेत्र यहाँ पर क्या है, प्रदेशों में डिवाइडेशन किया गया है। क्लियर? तो ये सारे क्षेत्र हैं। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए मेरे प्रिय दोस्तों, तो भारत में अनेक उद्योग प्रदेश हैं। इसको 8 उद्योग प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जैसे मुंबई पुणे समूह उद्योग, एक है बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, फिर है हुगली प्रदेश, अहमदाबाद बड़ौदा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश को डिवाइडेशन किया है। ये आपके उद्योग कितने हैं, 8 औद्योगिक प्रदेश में डिवाइडेशन किया गया है। तो औद्योगिक जो विविधता थी आपको पता ही है, 3 दिसंबर 1984 को जो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसने से काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। क्लियर? यहाँ पर 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। तो MIC से क्या संबंधित है, ये कहाँ पर हुआ था, तो ये भोपाल में हुआ था। क्लियर? तो आप इसको जरूर याद रखें, ये काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है ना। इसके बाद आपका जो आता है जोखिम वाले ढेर सारे हैं, यहाँ पर आप लोग देख लेना। जो आपको मेन पॉइंट है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो उभरते हुए उद्योग जो है, हमारे जो उभरता हुआ उद्योग है उसे सर्राज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। इसमें आप सूचना प्रौद्योगिकी है, ठीक है, इन्फॉर्मेशंस, आपकी टेक्नोलॉजी है, स्वास्थ्य लाभ है, हेल्थ रेमिटेज है, सत्कार ज्ञान से है, जो नॉलेज से संबंधित है, ये सारे उद्योग हैं। प्रमुख उद्योग का वितरण है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मेजर्स इंडस्ट्री लाइक इंडिया, जो आयरन इंडस्ट्रीज़ है, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज़ है, लाइक कॉटन इंडस्ट्रीज़ है, शुगर इंडस्ट्रीज़ है, जूट इंडस्ट्रीज़ है, एक्सेट्रा। तो विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं।
जो लौह इस्पात उद्योग, बस उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता हुआ उद्योग है। वे प्रदेश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जैसे जर्मनी है, संयुक्त अमेरिका है, चीन है, जापान है, रूस है। बस उद्योग भारत में हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान। केंद्रित सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं, मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया। सिलिकॉन घाटी भारत के बेंगलोर प्रदेश में इसको आपको शो किया गया है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, तो एक तो सबसे बड़ी कहाँ पर है, कैलिफोर्निया यूएसए में, और भारत में बेंगलोर है। क्लियर। लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग जो है निवेश प्रक्रम के आधार पर उद्योग को स्थापित किया गया। यहाँ पर सारे इसके लिए क्या है, फैक्टर्स होने चाहिए, चूना और लौह अयस्क कच्चा माल होना चाहिए। इसमें लौह अयस्क है, कोयला है, चूना पत्थर अगर होता है पर्याप्त मात्रा में तो ये उद्योग उसी स्थान पर स्थापित किए जाते हैं। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, कुछ उद्योग क्या है देश के आज़ाद होने से पहले उद्योग स्थापित किए गए, जैसे कुल्टी है, बर्नपुर है। क्लियर फ्रेंड्स। और इसके बाद जो हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसके बाद हमारे कुछ उद्योगों को स्थापित किया गया। क्लियर। तो जो ये सारे उद्योग हैं, ये उद्योग वहीं पर स्थापित होते हैं जहाँ पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिलता है, सारी सुविधाएं होती हैं। औद्योगिक से संबंधित जितने भी हमारे फैक्टर्स होते हैं, कॉस्ट होते हैं, वहीं पर ये सारे उद्योग स्थापित किया जाएगा। क्लियर। तो ये दे रखा है सब आप। इस्पात उद्योग के मेरुदंड कहलाता है, जो इस्पात उद्योग है आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिसमें हम लोग उपभोग करते हैं ये लोहा इस्पात बने हैं। इसमें इन धातुओं को निर्मित औजारों, मशीनों के बने पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो अधिकांशतः इस्पात के। यहाँ पर एक सेफ्टी पिन है, सुइयाँ हैं, आदि छोटे से लेकर के बड़े जितने भी हैं वहाँ तक सारा प्रयोग किया जाता है। उसी को ही हम क्या है, लौह इस्पात संयंत्र के नाम से जाना जाता है। ये सारे यहाँ पर वस्तुएं बनती हैं। तो आपको पता ही है कि विशाल भवनों का ढांचा जो स्थापित किया जाता है 1800 ईस्वी के इस्पात उद्योग वहाँ स्थापित थे, जहाँ कच्चा माल और विद्युत आपूर्ति, बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में ये उद्योग के लिए आदर्श स्थापित हुए। कोयले के समीप नहरों, रेलवे निकट स्थापित हुए। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट भी आपको सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित होने के लिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर इस्पात उद्योग का कार्य एक समय तक बहुत विशाल हो गया था। लौह अयस्क विदेशों में आयात करना पड़ा था। भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चे माल और सस्ते श्रमिक परिवहन बाजार के समीप ही स्थापित किए गए। तो आप इस चित्र के माध्यम से आप अवलोकन कर सकते हो कि यहाँ 1850 से 1950 तक सर्वोत्तम अवस्थिति थी, बेस्ट आपका टाइम था। 1800 जो पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति को यहाँ पर क्या है, डिफाइन किया गया है। सारे उद्योग लाए गए, चाहे आपका दुर्गापुर का हो, चाहे भिलाई हो, बोकारो हो, ठीक है ना, या आपका राउरकेला हो, या आपका इधर आता है बिशरैया वाला हो, शैलम हो। ये भारत के बारे में बता रहा हूँ। यह संयुक्त अमेरिका में ढेर सारे उद्योगों को स्थापित किया गया, आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसका है, ये दे रखा है पूर्वी अमेरिका। पूरी अमेरिका में यहाँ दे रखा है ये पूरा क्षेत्र है जो झीलों वाला प्रदेश है, यहाँ पर ढेर सारे उद्योगों को स्थापित किया गया। क्लियर। और अमेरिका में आपका ब्राज़ील में, दक्षिण अफ्रीका में आपका नीचे केपटाउन, डरबन वाला क्षेत्र है। और आप यहाँ देख सकते हैं ज़्यादातर उद्योग आपके यूरोप और अमेरिका में स्थापित हुए। तो ये यूरोप वाला क्षेत्र है, कुजवास हो, ये देश है जर्मनी, यूक्रेन, रूस वगैरह, रूस है आदि क्षेत्र में ये स्थापित किए गए। क्लियर। तो ये सारे उद्योग हैं, आप हम इसी में चर्चा कर चुके हैं। तो सभी उद्योग इस्पात उद्योग केंद्र भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो चारों राज्यों में फैले हुए हैं। ये चार राज्य पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, भद्रावती, विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सेलम तमिलनाडु में आदि राज्यों में ये फैले हुए हैं। देश ही हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में 10 लाख टन से बढ़ कर के 2002 में आपको 3 करोड़ टन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ढेर सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इसको टिस्को, टाटा जो है आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो 1947 देश जब आज़ाद हुआ, इस वक्त केवल इस्पात कारखाना था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कॉरपोरेशंस जो यहाँ पर स्वामित्व में था, स्वतंत्रता के पश्चात ये सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया और बहुत से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए।
जो झारखंड के स्वर्णरेखा खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। भौगोलिक रूप से यहाँ जमशेदपुर देश में लौह इस्पात रूप में सर्वाधिक सुविधाएं उपलब्ध की गई। आप इसमें देख सकते हो, ये आपका पूरा एक डायग्राम दे रखा है। तो साक्षी में कई कारणों से यहाँ इस जो उद्योग को स्थापित किया गया, और यहाँ पर क्या है आपको बंगाल, नागपुर, कालीमाती स्टेशन से लेकर के 32 किलोमीटर की दूरी पर लो अयस्क कोयला, मैंगनीज सारे अवेलेबल थे टिस्को के लिए। यहाँ पर कोयला क्षेत्र, कोयला उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और लो अयस्क चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज प्राप्त हैं। खरकई से आपको जल मिल जाता था, स्वर्णरेखा से जल प्राप्त होता था, ये सारी बातें हैं। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई उद्योग स्थापित किए गए, जिसमें आपके इंजन से पुर्जे, खनिज उपकरण, मशीनों के टिन के चादर, केबल, तार उत्पादन किया जाता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास के त्वरित उद्योग विकास प्रारंभ हुआ। भारत उद्योग को लगभग सभी क्षेत्रों में विकास अपने आधारभूत अवसंरचना लौह इस्पात के निर्भर है। भारतीय लौह इस्पात बहुत समकालीन क्षेत्र जो लघु इस्पात उद्योग था। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये सारी बातें इसमें दे रखी हैं। अब देखते हैं इसमें पिट्सबर्ग, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र है, ठीक है ना। यह पिट्सबर्ग उद्योग जो स्थानीय सुविधाओं उपलब्ध है, यहाँ कच्चा माल कोयला पिट्सबर्ग से उपलब्ध है, जबकि लो अयस्क जो मिनेसोटा की लो की खाने जो प्राप्त हैं, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। जो खानों को पिट्सबर्ग के जो नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यहाँ पर नौ परिवहन जो सस्ता मार्ग है, ग्रेट लेक्स से लेकर के पिट्सबर्ग तक रेलगाड़ियाँ ले जाती हैं। कच्चा माल जो ओहियो, मोनोगहेला, एल्गनी नदियों द्वारा प्राप्त जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग बहुत कम बड़े इस्पात मिले हैं। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला, एल्गनी नदी की घाटियों में और पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के ये सारे उद्योगों को बाजार तक भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात अतिरिक्त यहाँ कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण, भारी मशीन उत्पादन का प्रयोग कच्चे मार्ग रूप में होता है। क्लियर फ्रेंड्स, अब बात आती है सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग ये क्या है, एक कृषि आधारित उद्योग है जो धागे के कपड़े से बुनाई प्राचीन काल से होती चली आ रही है, और कपास, ऊन, सिल्क, जूट, पटसन आदि का वस्तुएं निर्माण होती हैं उपयोग के लिए, जो हमारे यूटिलिटी के लिए एक कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया जाता है। रेशे वस्त्र उद्योग कच्चे माल पर डिपेंडेंट होते हैं। रेशे प्राकृतिक, नेचुरल और मानव निर्मित ह्यूमन मेड होता है, जिसमें प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क है, कपास है, लेनिन है, जूट से प्राप्त किया जाता है। मानव निर्मित रेशे में नायलॉन और पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, रेयॉन शामिल हैं, जो मानव निर्मित हैं। लेकिन प्राकृतिक हैं वो रेशे आते हैं, ऊन आती है, सिल्क आता है, कपास आता है, लेनिन आता है, जूट आता है। क्लियर फ्रेंड्स, सूती वस्त्र उद्योग के प्राचीनतम उद्योग में से एक है, जो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति तक ये सूती वस्त्र उद्योग हस्तकताई तकनीक का हथकरघों के रूप में प्रयोग किया जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी में पावरलूम पहले ग्रेट ब्रिटेन और उसके बाद में ये अन्य उद्योगों को स्थापित किया गया, जो चीन उद्योग, संयुक्त राज्य अमेरिका के सूती वस्त्र उद्योग और अच्छी गुणवत्ता सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन, गौरवपूर्ण परंपरा और ब्रिटिश शासन, हाथ में कते हुए जो हाथ से बनी हुई वस्तुएं हैं उसमें भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल और मसूलीपट्टनम की छीट और कालीकट के केलकू और बुरहानपुर जो था आपका, बुरहानपुर के आपके सूरत, बड़ोदरा आदि ये सारी सुविधाएं अवेलेबल थीं। तो इस तरह से सूती वस्त्र उद्योग आपको उत्तरी अमेरिका और ये ब्रिटेन में स्थापित किया गया। दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील क्षेत्र आता है। ये सारे क्या हैं, सूती वस्त्र के क्षेत्र हैं। ये आपको दे रखे हैं, एक बार ऑब्जर्वेशन करें और आप मैप लें और मैप में इसको अवश्य भरें। क्लियर, तो इससे क्या है आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। क्लियर, तो जो सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र उद्योग गुणवत्ता, डिजाइन और इसके लिए विश्व विख्यात थे। हाथ से बनी हुई सारी वस्तुएं एक क्या है ये अधिक समय तक लेता था, इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिले प्रतिस्पर्धाएं नहीं कर सका। जो सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्र जो का निर्माण करते थे, वो एक सफल आधुनिक वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई, जो कोषण आर्द्र जलवायु मशीन आयात के लिए पत्तन कच्चे माल में उपलब्ध दक्ष जो श्रमिक प्रदेश में
और फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र गुजरात राज्य के अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर अवश्य किया करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इसमें कॉन्सेप्ट को आपको डेवलप करेगी प्री और मेंस के लिए। तो लेकिन वर्तमान में जो आप समझ सकते हो आर्द्रता कृत्रिम जो मंद होता है, कच्चा माल कपास शुद्ध होता है, वहाँ पर क्या है ये उद्योगों को स्थापित किया जाता है और बाज़ार के पास होना चाहिए। तो इसमें क्या है फैला हुआ उद्योग जैसे कोयम्बटूर है, कानपुर है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, मुंबई है, कोलकाता है, लुधियाना है, पांडिचेरी आदि पानीपत क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो भारत का मैनचेस्टर कहलाते हैं गुजरात को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाते हैं कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाते हैं वो है आपका कोयम्बटूर। क्लियर। और सूती वस्त्र की जो राजधानी है कैपिटल ऑफ कॉटन कहलाते हैं, उसे मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो अहमदाबाद है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। ये सारी बातें 1859 में यहाँ पर उद्योग को स्थापित किया गया। ये सारी चीज़ हैं ये इसमें दे रखी हैं। ये क्या है आर्द्र जलवायु है और यहाँ की अनुकूल जलवायु हैं, सारी कॉज यहाँ पर फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पर उद्योग साहब ज़्यादा लगाए गए। और यहाँ इंडस्ट्री भी अधिक हैं, जैसे मुंबई है, मुंबई में ढेर सारी इंडस्ट्री अवेलेबल है। 65 से एवं सूती वस्त्र मिले हैं यहाँ पर स्थापित की गई हैं। क्लियर। तो इसीलिए सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आता है ओसाका। ओसाका जापान एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है जो जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये उद्योग अपन स्थापित किए गए। तो ओसाका चारों तरफ से एक विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिल विकास के लिए आसानी से भूमिका सुनिश्चित करती है। कोष आदि जलवायु कताई बुनाई जो आदि स्थापित किए, चाहे चीन में हो, चाहे मिस्र में हो, चाहे आपके कहीं भी हो, ठीक है, जहाँ पर उद्योग स्थापित किए गए तो वहाँ स्थापित किए जाएंगे जहाँ पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में होगा। ये सारे संसाधन हैं, कारक हैं, अगर अवेलेबल होते हैं तो वहीं पर उद्योग को स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट उद्योग आते हैं आपका सूचना प्रौद्योगिकी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मॉडर्न का एक काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो कल्पना की कर सकते हैं हम 24 घंटे में संचालन कैसे होता है, सॉफ्टवेयर कंपनियां कौन सी हैं, हार्डवेयर कंपनियां कौन सी हैं, ये किससे संबंधित है। तो सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में, भारत में कहाँ पर है, बेंगलोर में स्थापित है। सूचना प्रौद्योगिकी जो संग्रहण प्रक्रम वितरण व्यवहार लाते हैं, इसमें आपका वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो गया है। प्रौद्योगिकी राजनीतिक सामाजिक ये सारी चीज़ हैं, ये आपका बेंगलोर में दक्कन पठार पर अवस्थित है और यहाँ पर सिलिकॉन पठार पड़ा है और इस तरह से ये सारा ये विकास किया गया है। क्लियर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेंगलोर में कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र हैं, शोध संस्थान हैं, यहाँ पर आप सीख सकते हैं वेल है, गेल है, हॉल है, नॉल है, DIDO है, ISRO, ITI है, IISC है, NCBC BS है और UAS है। ये सारे इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। क्या आप जानते हो, डू यू नो अबाउट डिस्कस द हाई टेक्नोलॉजी उद्योग आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये आसान पहुंच के लिए एक मुख्य सड़क मार्ग से नज़दीक स्थित हो सकते हैं। फर्म ज्ञान आदान प्रदान और लाभान्वित हो सकते हैं। सेवा सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। बेंगलोर में आप पता ही है, बेंगलोर ये चीज़ें हैं सारा, ये आप लोग एक बार देख लेना। तो ये यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो ये सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है, कैलिफोर्निया में, और भारत में कहाँ पर है, बेंगलोर में। तो ये आपकी बारी आती है मेरे प्रिय दोस्तों। अब आके इन क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। उद्योग क्या है इस पर चर्चा करें, कौन से मुख्य उद्योग हैं अवस्थित हैं, इस पर प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इस पर चर्चा करें। मेरुदंड उद्योग किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करें। और मुंबई में तेज़ी से क्यों विकसित हुआ उद्योग, इसके बारे में चर्चा करें। बेंगलोर कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, इसके बारे में चर्चाएँ। कम से कम आप 25 से 30 शब्द ऐसे लिखें जो आपको लिखने का क्या है एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो। सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है, तो अभी हमने चर्चा की थी कैलिफोर्निया में, भारत परिप्रेक्ष्य बात की है तो बेंगलोर में। सनराइज उद्योग किसे कहते हैं, तो सनराइज उद्योग सूचना उद्योग कहलाते हैं। प्राकृतिक रेशा उद्योग जो है वो आपका है, वो है आपका जूट है। क्लियर। तो यहाँ पर कुछ आधारित उद्योग हैं, कुछ खनिज आधारित उद्योग हैं, सामान्य आधारित उद्योग हैं। कच्चा माल किससे संबंधित है, ये प्रतिक्रियाएँ कौन सी हैं, इसके बारे में आप ये भर सकते हैं और ये बता सकते हो। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि अब कोई 1-2 चैप्टर और बचता है,
इसके बाद हमारे नेक्स्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा क्लास 9th की, जो यहाँ पर हम भारतीय प्रोफेशन पढ़ेंगे और यहाँ से आपका कुछ जलवायु संबंधित कुछ अरे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके कंसेप्ट को डेवलप करेंगी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अब विदाई का समय आ चुका है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड मॉर्निंग।